हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो खास होने वाली है कला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया है? और इसका सही आंसर है डी, मंसूर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम किस सन में शुरू हुआ? और इसका सही आंसर है बी, 1922 से 1923। क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? और इसका सही आंसर है सी, अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का एक अनोखा पुष्प नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? और इसका सही आंसर है सी, मंसूर का बंगाल का एक अनोखा पुष्प नामक चित्र चित्रित है इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। अजंता शैली को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? और इसका सही आंसर है ए, यानी कि 3 वर्गों में यहाँ पे विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? और इसका सही आंसर है बी, ऋग्वेद में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, चित्रसूत्र में रसों की संख्या उल्लिखित है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र, और इसमें रसों की संख्या बताई गई है सी, यानी कि 9 रसों की संख्या बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, आदि मानव ने अल्प रेखाओं में किसकी अभिव्यक्ति की है? और इसका सही आंसर है बी, मनोभावों की सशक्त अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? और इसका सही आंसर है ए, बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे अधिक है, और इसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सबसे कम होती है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रलयम गैलरी कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर है सी, त्रिवेंद्रम में। रविन्द्रनाथ घनवाद के अतिरिक्त किस वाद से प्रभावित थे? और इसका सही आंसर है सी, प्रभाववाद। क्वेश्चन नंबर 12, भूपेन खक्कर का जन्म किस सन में हुआ? तो इनका जन्म हुआ है 1934 में, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कछुआ शैली तथा डोडर शैली को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जयपुर शैली के नाम से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था 14 का सही आंसर है ए, राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 15, सुप्रसिद्ध चित्र बने ठनी आधारित है? और इसका सही आंसर है ए, किशनगढ़ शैली पर। क्वेश्चन नंबर 16, अरस्तु ने कला को कहा था? तो कोटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो किसने कला को क्या कहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और अरस्तु से ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो इस प्रकार के कोटेशन को आप बिल्कुल भी, और इस प्रकार की परिभाषाओं को जो कहा गया है बीच में, या अरस्तु हो, या प्लेटो हो, या क्रोचे हो, या रविन्द्रनाथ टैगोर हो, तो इन परिभाषाओं का आप रट लें ठीक से। तो अरस्तु ने कला को कहा था, तो यहाँ पे अरस्तु ने कला को सत्य की अनुकृति कहा है। 17 का है क्वेश्चन, नागर शैली गुजरात में क्या कहलाती है? तो नागर शैली गुजरात में लाट शैली कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि 100 चित्रकार थे। 19 क्वेश्चन, इलाहाबाद के किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है डी, अकबर ने। 20 क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतों में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसमें था? तो ये है 20 दीवाने आम में। 21 क्वेश्चन, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी, अजमेर में। 22 क्वेश्चन, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी, सारनाथ। 23 क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? इसका राइट आंसर है सी, न्यूटन आइजक ने। 24 क्वेश्चन, शीत वर्ण कौन सा है? तो 24 का राइट आंसर है बी, हरा। 25, मुर्गे की लड़ाई नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो इसका राइट आंसर है ए, के हेब्बर। 26 क्वेश्चन, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है सी, वॉन आइक बंधु। 27 क्वेश्चन, फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, गीली भित्ति पर, या
सूखी भित्ति पर। तो फ्रेस्को में अगर हम कार्य करते हैं तो यहाँ पे फ्रेस्को सेको, अगर फ्रेस्को सेको होता तो वो सूखी पे होता, और सेको बोनो होता तो वो गीली पे होता। तो यहाँ पे फ्रेस्को में फ्रेस्को के बारे में है तो यहाँ पे सूखी भित्ति पर भी हो जाता था और गीली भित्ति पर भी यहाँ पे हो जाना था, और किंचित नम भित्ति पर भी। तो यहाँ पे सभी में इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा तत्व सड़ंग नहीं है? तो यहाँ पे इसका श्लोक आता है रूप भेद परमाणु भाव लावण योजना। तो यहाँ पे कौन सा तत्व सड़ंग नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, संतुलन यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन 29, कला का उद्गम किस मानवीय भावनाओं का परिचायक है? तो इसका सही आंसर है बी, सौंदर्य। 30 क्वेश्चन, मानसोलास नामक ग्रंथ की रचयिता है? इसका राइट आंसर है डी, सोमेश्वर। श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं कार्टूनिस्ट के रूप में। तो इस प्रकार से 31 क्वेश्चन संपूर्ण होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।